और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। सोलेडर में जीत पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। रूसी सेना वैगनर ग्रुप के अलग अलग दावे हो रहे हैं और सोलेडर पर जीत उनकी सेना ने हासिल की है, ये कहा जा रहा है। वैगनर ग्रुप चीफ आर्टिलरी एयरपोर्ट की वजह से जीत हासिल हुई है, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। तो सोलेडर पर जीत उनकी सेना ने हासिल की है, ये वैगनर ग्रुप चीफ ने कहा है आर्टिलरी एयरपोर्ट। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस जीत का सबब बने हैं मनीष। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, ये जीत को लेकर जो दावे आ रहे हैं सामने, इनमें किस तरह की बातों को शामिल किया जा रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या बताती है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हिंदी में कहावत है ना कि जीत के तो कई माई बाप बन जाते हैं, तो फिलहाल अभी सोलेदार को लेकर वही दिख रहा है। सोलेदार को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन कहते थे कि ये सिर्फ उनकी आर्मी यानी वैगनर ग्रुप की जो सेना वहाँ मौजूद थी, जो ग्राउंड पे मौजूद थी। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिन्होंने लगातार यूक्रेन की सेना के साथ लोहा लिया था, काफी संख्या में इनके भी लोग मारे गए थे, तो इनका कहना था कि हमें किसी और फोर्स ने मदद नहीं की थी, ये हमारी अकेले की जीत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सोलेदार पर विजय का ऐलान किया, तो साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया तो उनका कहना ये था कि सोलेदार पर ये विजय केवल ग्राउंड पर जो मौजूद आर्मी थी केवल उसकी वजह से नहीं हासिल हुई, बल्कि उन्हें जो सपोर्ट दिया गया था, चाहे वो रूस के एयरफोर्स की तरफ से हो या वहां पर जो लगातार मिसाइलों से जो कवर फायर की गई थी, और साथ ही में रूस की सेना की जो आर्टिलरी मौजूद थी, इन सब की वजह से सोलेदार पर विजय हासिल हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट आर्मी कहते हैं पुतिन की, उनके और रूस की आर्मी के बीच में क्रेडिट लेने की एक होड़ चल रही है। शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए आपका। सोलेडर से ही खबर है कि वहां के बाहरी इलाके में भीषण युद्ध जारी है। रूसी फौज और यूक्रेनी सैनिकों की डायरेक्ट गन फाइट यहां पर देखी गई है। बैटल ग्राउंड में फंसे शवों को निकालने की दरअसल युद्ध जारी है। शवों को निकालने के लिए यूक्रेनी सैनिकों की कवर फायरिंग यहां पर देखने को मिली है, जहां आमने सामने की जंग में यूक्रेन के 90 सैनिक मारे गए। सोलेडर में आमने सामने की जंग हो रही है। सोलेडर को लेकर रूस और यूक्रेनी फोर्स अलग अलग दावे कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के बाहरी इलाके में कब्जे की जंग जारी है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच डायरेक्ट गन फाइट हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सोलेडर में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ 90 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जिनके शव को निकालने के लिए यूक्रेनी फोर्स कवर फायरिंग कर रही है। खबरें हैं कि यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप से शवों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की मांग की थी, जिसे रूसी फाइटर्स ने नकार दिया, जिसके बाद खूनी झड़प शुरू हुई। यूक्रेनी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ रूस के खिलाफ कस्तूस कोलिस्टी रेजिमेंट लड़ रही है। शव को बाहर निकालने का जिम्मा नहीं दिया गया है। ये एक बेलारूसी रेजिमेंट है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की ओर से लड़ रही है, और अब तक सैकड़ों रूसी सैनिक सोलेडर की भेंट चढ़ चुके हैं। सोलेडर में 60 माइंस हैं जिन पर वैगनर ग्रुप कब्जा चाहता है। और यूक्रेन ने रूस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने शुरुआती झटकों के बाद सोलेडर पर कब्जा कर लिया है। रूस की ओर से लड़ रहे वैगनर ग्रुप ने सोलेडर पर कब्जे का दावा किया था। रूस यूक्रेन जंग का मुख्य केंद्र इस समय बखमुट का सोलेडर बना हुआ है। रूसी फौज पूरी ताकत से यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी कर रही है। अब यूक्रेन ने दावा किया कि उसने सोलेडर में जबरदस्त पलटवार किया। सोलेडर पर कब्जे का दावा रूस ने किया था। यहाँ रूस की ओर से लड़ रहे वैगनर लड़ाकों ने सोलेडर पर कब्जे का दावा किया था। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि कई दिनों तक पीछे हटने के बाद हमने सोलेडर में बढ़त बनाई है। यूक्रेन की 46वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड ने दावा किया कि उन्होंने सोलेडर के रेलवे स्टेशन और माइंस पर कब्जा कर लिया। सोलेडर अब यूक्रेन का है। यूक्रेन ने भी माना कि रूस ने सोलेडर में भीषण अटैक किया। वैगनर ग्रुप ने जब से सोलेडर पर कब्जे का दावा किया है, तब से रूस ने यहाँ 91 बार हमला किया। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हैना मलियार ने कहा कि रूस वैगनर लड़ाकों और अपने सैनिकों के जरिए बखमुट के आसपास के क्षेत्रों को घेरने में लगा है, लेकिन हमारे सैनिक बहादुरी से मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे हमले ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पूर्वी यूक्रेन के बखमुट और सोलेडर में विध्वंसक जंग जारी है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।